तो इस वीडियो में हम चार प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं। चारों के प्रॉब्लम्स जो है मोर लाइक पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होने वाले हैं, बट थोड़ा अगर हम ट्रिक्स यूज करें तो चीज़ों को फास्ट सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स अगर सबके हम डिग्रीज अगर ऑब्जर्व करते हैं तो जैसे यहाँ पे जो है डिग्री 4 है, राइट। डिनोमिनेटर में डिग्री 4 है, यहाँ पे डिग्री 6 है, राइट। तो अगर हम एकदम टेक्स्ट बुक स्टाइल मेथड से सॉल्व करेंगे तो मे बी टाइम ज़्यादा लगे, मे बी एरर्स ज़्यादा हो जाए। ठीक है, यहाँ पे भी एक यहाँ पे क्या एक नॉन इमेजनरी रूट्स है एंड इमेजनरी रूट्स है एंड रिपीटेड रूट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी डिग्री 4 है एंड यहाँ पे डिग्री 12 तक जा रहा है। तो इन सबको सॉल्व करने के लिए राइट क्या फास्ट मेथड हो सकता है वो हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। फाइन, तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो एक मेथड ये है कि मेथड 1 एंड डोंट डू इट, ये कि मल्टीप्लाई ऑल, राइट। अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई ऑल लीनियर फैक्टर्स, फाइन। अगर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिग्री 4 इक्वेशन बन जाएगा। देन एंड उस डिग्री 4 इक्वेशन को फिर कैसे हैंडल करना है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा। ठीक है, पर अगर हम थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करें, अगर हम टर्म्स को अगर थोड़ा ध्यान से देखते हैं, जैसे अगर हमने इन दो टर्म्स को देखा x एंड x+3 को देखा, एंड सिमिलरली अगर हमने इन दो टर्म्स को देखा x+1 एंड x+2 को देखा, तो दोनों के फर्स्ट और सेकंड टर्म सेम है अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, राइट। अगर हमने सपोज x एंड x+2 को मल्टीप्लाई किया, सपोज लाइक x इंटू x+3 इसको मल्टीप्लाई किया, 2 नहीं, x इंटू x+3 मल्टीप्लाई किया तो x² + 3x आता है। सिमिलरली अगर हम x+1 एंड x+2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x² + 3x + 2 आता है। ठीक है, तो जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि अगर हम x² + 3x को देखें और इसको अगर हम t अज्यूम करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल है, राइट। तो इस मेथड से हम सॉल्व करने वाले हैं इसको, तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम इंटीग्रेट करना है तो i इज 2x + 3 dx divided by x² + 3x into x² + 3x + 2 + 1, राइट। एंड इसके बाद हम x² + 3x को t अज्यूम कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये होगा कि अगर हम x² + 3x + 1 को t अज्यूम करें तो और फास्ट हो जाएगा, वो समझाता हूँ कैसे। अगर हमने सपोज ये किया x² + 3x + 1, इसको अगर हमने t अज्यूम किया तो ऐसा करने से जो फर्स्ट वाला टर्म है, ये t -1 हो जाएगा, और जो सेकंड वाला टर्म है वो t + 1 हो जाएगा, और उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा फास्ट होगा एंड फिर डिनोमिनेटर बहुत आसान बन जाएगा। फाइन, तो इसको हम अज्यूम करते हैं, तो ऐसा करने से जो 2x + 3 इंटू dx आने वाला है दैट विल बी इक्वल टू dt। एंड यहाँ से अगर हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सो इंटीग्रेशन इज न्यूमरेटर में dt है, एंड जो फर्स्ट टर्म है वो t -1 है, सेकंड टर्म है वो t + 1 है एंड +1 है, तो दिस इज dt अपॉन t² - 1 + 1, तो dt/t² और उसका इंटीग्रेशन -1/t + c, राइट। तो इट्स डन, एंड t वापस हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो दिस इज -1 अपॉन x² + 3x + 1 + c, सो इजी, राइट। तो हमने यहाँ पे जो प्रॉपर चीज़ अज्यूम की वो ये थी कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं फिर ऑब्जर्व करते हैं फिर हम उसको 4-5 पार्ट में ब्रेक करते हैं तो ये टीडियस हो सकता था, बट अभी डन हो गया। ओके, एंड अब सेकंड प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम में फिर से अगर हम देखें तो जो डिनोमिनेटर है उसमें डिग्री 6 है एंड जो न्यूमरेटर है उसमें डिग्री 5 है, तो काफ़ी बड़ा इक्वेशन है। ठीक है, तो समझते हैं क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि बजाय अज्यूम करने के, लाइक हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको फैक्टराइज करें, x⁻⁴ -1 को फैक्टराइज करें, फिर नीचे 3 टर्म्स लिखें एंड देन अगेन टेक्स्ट बुक स्टाइल फॉलो करें, बट उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है।
सो हम क्या करने वाले हैं, हम न्यूमरेटर में जहाँ पॉसिबल है x रेज टू 4 माइनस 1 क्रिएट करने की कोशिश करते हैं एंड समझते हैं क्या हो रहा है, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन? 2x raised to 5 plus x raised to 4 minus 2x cube plus 2x square plus 1 divided by x square plus 1 x raised to 4 minus 1 dx। फाइन, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें ऑब्जर्व करनी है, हमें जहाँ तक हो सके x रेज़ टू 4 माइनस 1 न्यूमरेटर में क्रिएट करते जाना है, राइट। सो क्रिएट x raised to 4 minus 1 in न्यूमरेटर, ये हमें ट्राई करना है मैक्सिमम। तो देखते हैं कैसे करना है। सो अपने पास जो न्यूमरेटर है 2x raised to 5 है, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 2x raised to 5, और अगर हमें x raised to 4 minus 1 अगर क्रिएट करना है तो मुझे इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो उसमें से मैं माइनस 2x करता हूँ, राइट, ताकि जब मैं माइनस 2x कॉमन लूँगा तो x raised to 4 minus 1 क्रिएट हो जाए। सिमिलरली x raised to 4 minus 1 क्रिएट करता है, एंड ऐसा करने से मुझे ये दो चीज़ें जो हैं इनको एडजस्ट करना पड़ेगा, इन दो चीज़ों को। तो एडजस्ट कैसे कर सकते हैं कि माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एंड नाउ मैं 2x ऐड कर रहा हूँ एंड मैंने यहाँ पे प्लस 2 कर दिया। तो इस तरीके से हमने इसको एडजस्ट किया यहाँ पे एंड यहाँ पे, फाइन। तो ये अपना भी न्यूमरेटर है और हमें न्यूमरेटर को डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1। सो अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड टर्म देखें तो इनको एक साथ क्लब कर सकते हैं, थर्ड एंड फोर्थ टर्म को एक साथ क्लब कर सकते हैं, एंड सिमिलरली इन दो टर्म्स को एक साथ क्लब कर सकते हैं, फाइन। तो देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। सो अगर हम देखें तो इट्स लाइक 2x इंटू एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1, ओके, एंड इसी तरह से माइनस 2x क्यूब, सो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x, इसको एक साथ क्लब किया एंड लास्ट वाले दो टर्म्स को एक साथ क्लब किया, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1। तो पहले मैं इतना पार्ट लिख देता हूँ कि अगर इसको हमने डिवाइड किया तो क्या होने वाला है, फाइन। तो इसको अगर हम लिखते हैं यहाँ पे तो ऐसा आता है 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, फाइन। तो ये इतना पार्ट सॉर्ट आउट हो गया, एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1 कैंसिल हो गया। सेकेंड जो टर्म है अब उसे लिखते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, तो इसको अगर हम आगे लिखना है तो दिस विल बी लाइक माइनस 2x मैंने कॉमन लिया एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड होल थिंग इज डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1, फाइन। एंड थर्ड में अगर इसको लिखता हूँ, ओके, इस चीज़ को अगर हम लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो चुका है, तो दिस इज 2 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1, ठीक है। तो अभी क्या है अपने पास? अपने पास है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये मैंने फर्स्ट के दो पार्ट्स किए, राइट। एंड इसको अगर देखें तो यहाँ से जो एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1 है, राइट, इसके अंदर से, इन दोनों के अंदर से एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो जाता है एंड जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। उसको अगर हम लिखते हैं तो चलिए माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी डन। एंड देन लास्ट में है अपने पास 2 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो अभी अगर इन दो टर्म्स को अगर हम और थोड़ा ऑब्जर्व करें, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स को, तो इनमें चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इसको मैं साइड में दिखा देता हूँ कि अगर मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड सेकेंड टर्म जो है इसको इस तरह लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 माइनस 1, ये हमने इस वाले टर्म्स को लिखा है, इस टर्म को ऐसा लिखा है, फोर्थ टर्म को। न्यूमरेटर में 2 को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं, तो दिस इज 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड टर्म कैंसिल हो जाता है, तो ये जो पूरा टर्म है वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचता है। तो अपना जो इंटीग्रेशन है अभी, दैट इज इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर dx एंड dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो लॉग के टर्म में चला जाएगा, ln एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। इसको अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t अज्यूम करते हैं तो 2x dt हो जाएगा, तो माइनस dt बाई टी स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई टी, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड जो लास्ट टर्म है उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है अपने पास, तो उसको हम लिख सकते हैं 1 बाई टू ln मॉड x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो हमने मैन्युअली सब कुछ पार्शियल फ्रैक्शन स्प्लिट किया है, राइट। अगर हम प्रॉपर टेक्स्ट बुक स्टाइल से सॉल्व करते तो काफ़ी टाइम लग सकता है या फिर ज़्यादा टफ होता सॉल्व करने के लिए। तो ये हो गया। नाउ थर्ड प्रॉब्लम। सो थर्ड प्रॉब्लम है 5x स्क्वायर माइनस 12। तो ऊपर जो डिग्री 2 इक्वेशन है, नीचे डिग्री 4 इक्वेशन है। सो देखते हैं क्या होता है। सो थर्ड इज 5x स्क्वायर माइनस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 होल स्क्वायर dx। सो ये हमें सॉल्व करना है, समझते हैं कैसे करना है। तो अगर हम देखें तो फिर से डिनोमिनेटर की डिग्री 4 है, राइट। एंड जो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है उसके जो फैक्टर्स हैं वो इमेजिनरी है, फैक्टर्स आर इमेजिनरी, राइट। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन क्या है समझते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जितना न्यूमरेटर में हो सकता है उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। किस तरह से डिवाइड करेंगे समझते हैं कि हम ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। सो मैं न्यूमरेटर को इस तरह लिखता हूँ, 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 एंड उसके बाद मुझे एक टर्म और चाहिए ताकि मतलब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूंगा, सपोज ये न्यूमरेटर है मेरा, राइट। और इसके डिवीजन में अगर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का होल स्क्वायर रहेगा तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। एंड जो इसी तरह सेकंड टर्म आने वाला है, राइट। तो उसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो अभी हमने ये जो क्रिएट किया तो मुझे एक्स्ट्रा 30x लिखना पड़ेगा, लाइक 30x लिखा मैंने। एंड देन माइनस 65 करना पड़ेगा, ओके कर देते हैं। एंड ऐसा करने से एंड माइनस 12 ऑलरेडी है, फाइन। तो इतना हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, प्लस 30x माइनस 65। तो नेक्स्ट जो टर्म है हमें जो ऑब्जर्व करना है कि सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x जो ये है वो कितना है 2x माइनस 6 है, तो मुझे 2x माइनस 6 क्रिएट करना चाहिए, राइट। तो उसको करने के लिए मैं इसको वापस लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 एंड अगर मैं इसमें से 15 कॉमन लेता हूँ तो मैंने 2x माइनस 6 क्रिएट किया। तो ऐसा करने से मुझे क्या करना पड़ा अभी कि माइनस 65 ऑलरेडी था, अब मुझे प्लस 90 करना पड़ेगा एंड माइनस 12, फाइन। सो अभी जो मेरा न्यूमरेटर है वो मैंने इस फॉर्म में लिखने की कोशिश की, 5x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 15 इंटू 2x माइनस 6 एंड दिस ओवरऑल इक्वल टू प्लस 13। तो मुझे इसमें किससे डिवाइड करना है अब समझ लेते हैं। हमें डिवाइड करना है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 के स्क्वायर से। एंड सेम चीज़ मैं यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का स्क्वायर। सेम चीज़ यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का स्क्वायर। तो ऑफकोर्स आइडिया लग रहा है कि क्या होने वाला है अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का स्क्वायर, फाइन। तो मेरे पास जो पूरा इंटीग्रेशन आई था उसको मैं 3 पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ। मेरा फर्स्ट पार्ट है 5dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, फाइन। एंड सेकेंड पार्ट है 15 इंटू 2x माइनस 6
dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का स्क्वायर, एंड जो थर्ड पार्ट है दैट इज 13 इंटू dx एंड एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का स्क्वायर। फाइन, तो ये जो पार्ट है ये फर्स्ट एंड सेकंड जो पार्ट है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, नीचे एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो दिस इज लाइक 5 into dx and this is x minus 3 whole square plus 4 and this will be equal to 5 by 2 tan inverse x minus 3 by 2. Fine, first part is done. Okay, and the second part is this is like अगर हम डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 13 को t मानते हैं तो ऊपर dt है, तो dt by t स्क्वायर, तो दिस इज माइनस 15 अपॉन x square minus 6x plus 13. Fine. So two parts are done. This is our first part. This is first part. Fine. This is our second part. The two parts are done. अभी थर्ड वाला पार्ट देखते हैं क्या करना है। तो थर्ड वाले पार्ट के लिए हम थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है अपने पास, तो उसको कैसे हैंडल करना है समझते हैं। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट है क्या कि dx and this is x minus 3 whole square plus 4 and then इसका भी स्क्वायर, राइट। सो क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि मैं x माइनस 3 को ये थोड़ा ध्यान से देखना कि हम क्या करने वाले हैं, हम x माइनस 3 को 2 tan थीटा पुट कर देते हैं, 2 tan थीटा। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो dx होगा दैट विल बी 2 sec square थीटा d थीटा एंड जो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 होगा दैट विल बी 4 sec square थीटा, राइट। सो हमें जो सॉल्व करना है अभी वो क्या है, थर्ड पार्ट समझते हैं। तो I3 लिख देता हूँ उसको, थर्ड पार्ट इज I3। सो दिस इज 2 sec square थीटा d थीटा, ये अपना न्यूमरेटर है, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 4 sec square थीटा एंड इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज 2 by 16 like 1 by 8 and cos square थीटा d थीटा। फाइन, नीचे sec थीटा रेज़ टू 4 होता है, ऊपर जाके cos square थीटा हो जाएगा, एंड cos square थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 by 16 1 plus cos 2 थीटा d थीटा, एंड इसको इंटीग्रेट करना आसान है, अभी इसको हम लिख सकते हैं 1 by 16 and this is like theta and sin 2 theta by 2। फाइन, एंड थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं, sin 2 थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा लिखा जा सकता है, तो दिस इज 1 by 16 एंड थीटा इज tan इनवर्स x minus 3 by 2 एंड दिस इज what sin थीटा जो था उसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा, तो दिस विल बी tan थीटा अपॉन 1 plus tan स्क्वायर थीटा। सो हम tan थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो tan थीटा इज x minus 3 by 2 अपॉन 1 plus x minus 3 by 2 का स्क्वायर, एंड इसको फर्दर आगे सॉल्व किया जा सकता है। सो दिस इज I3। फाइन, सो अपना जो आंसर होगा उसको बस यहाँ प्लग इन करना है मुझे, एंड देन इट विल बी डन। सो आवर आंसर इज ओके, सो दिस होल थिंग विल बी आवर आंसर, एंड इसमें मैं जो थर्ड चीज़ ऐड करने वाला हूँ वो ये है 13 by 16 and inside bracket tan inverse x minus 3 by 2 plus 2 into x minus 3 and x minus 3 whole square plus 4 डन प्लस कांस्टेंट। तो अपना इंटीग्रेशन है, तो एक बड़ा इंटीग्रेशन था एंड हमने इसको अलग अलग पार्ट में स्प्लिट किया, एंड एक नई चीज़ सीखने को मिली तुम्हें कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, राइट। इस टाइप का इंटीग्रेशन कभी भी आए उसको कैसे हैंडल करना है वो हमने यहाँ पे देखा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, उसको तुम अच्छे से समझ सकते हो, आगे यूज कर सकते हो। सो इज दैट ओके।
Now next question. So next question है थोड़ा वो भी ट्रिकी लग रहा है बट हो जाएगा. x इंटू एक्स रेज टू 8 प्लस 16 एंड x रेज टू 12 प्लस 64. फाइन, ट्राई करते हैं. ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x into x raised to 8 plus 16 dx divided by x raised to 12 plus 64. ठीक है, तो अभी क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, राइट. एंड डिग्री काफ़ी बड़े हैं, तो एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि लाइक 16 इज 2 raised to 4 एंड इसके साथ जो एडिशन में दे रखा है वो x raised to 8 है, एंड 64 इज 2 raised to 6 एंड इसके साथ जो एडिशन दे रखा है वो x raised to 12 है, राइट. तो यहाँ से हम थोड़ा इंस्पायर हो सकते हैं कि हम एक्स स्क्वायर बाई 2 टाइप का हमें कुछ सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए. फाइन, तो अगर हम ये करते हैं कि क्योंकि यहाँ दोनों की पावर में जो है लाइक यहाँ पे अगर एक 2 की पावर 1 करते हैं तो मुझे यहाँ पे x की पावर 2 करना पड़ रहा है उसके प्रोपोर्शन में अगर देखें. सो मैं क्या करता हूँ, मैं एक t लेता हूँ एंड t को मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 2. फाइन, सो इससे क्या होगा समझते हैं. तो मेरा जो dt है दैट विल बी x dx फर्स्ट थिंग, एंड जो भी मेरा एक्स स्क्वायर है उसको हम 2t रिप्लेस करने वाले हैं, तो उसे समझ जाओगे भी क्या होता है. तो दिस इज x raised to 8 is 16 t raised to 4 plus 16 and x raised to 12 is 64 t raised to 6 plus 64 and x dx is dt. So हमें अब जो सॉल्व करना है तो लाइक 16 कॉमन ले सकते हो एंड 64 कॉमन ले सकते हो. दिस इज 1/4 t raised to 4 plus 1 divided by t raised to 6 plus 1 dt. Fine. तो अभी क्या करना चाहिए, नेक्स्ट थिंग जो है, राइट. तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें थोड़ा आइडिया है कि t raised to 6 plus 1 को अगर हम फैक्टराइज कर सकते हैं, और अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो उसके अंदर t square plus 1 आता है, तो मैं न्यूमरेटर में t square plus 1 क्रिएट कर सकता हूँ, राइट. तो मेरे पास जो 4 टाइम इंटीग्रेशन है दैट इज इक्वल टू और t square plus 1 होल स्क्वायर minus 2t square, and this is t square plus 1 t raised to 4 minus t square plus 1 dt. so अभी क्या बचता है, तो this is 4i equals to t square plus 1 divided by t raised to 4 minus t square plus 1 dt minus 2 टाइम t square, एंड इन दोनों को वापस मर्ज करके लिख देता हूँ मैं. तो दिस इज अगेन t raised to 6 plus 1 dt. सो अभी दोनों में मुझे अलग अलग सब्स्टिट्यूशन यूज करना होगा. तो पहले मैं इजी वाला पार्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे t क्यूब को एक y एज्यूम कर लेता हूँ. तो 3t square dt जो होगा वो कितना हो जाएगा, dy. so this will be like minus 2/3 and dy upon y square plus 1, एंड इसको हम लिख सकते हैं minus 2/3 tan इनवर्स y एंड y is t क्यूब, एंड इसको हम लिख सकते हैं minus 2/3 एंड t जिसको हमने अज्यूम किया था हम वापस रिप्लेस कर सकते हैं. तो t was x square by 2, so this will be x square by 2 raised to 3, तो x raised to 6 by 8. okay, this part is done, this part is done. अब हम इस वाले पार्ट पे आते हैं जो कि फिर से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इसमें भी एक तो मैं नई चीज़ सीखने मिलेगी, फाइंड किस टाइप की चीज़ों को कैसे हैंडल करना है. तो कंसीडर दिस होल थिंग इज I2 एंड अवर I2 इज, तो मैं इसमें अगले स्टेप में डिवाइड कर देता हूँ. डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर. सो दिस इज 1 plus 1 by t square and this is t square plus 1 by t square minus 1 and dt. एंड अब मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि जो 1 plus 1 by t square है वो t minus 1 by t का डिफ्रेंशिएशन है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि d by dt, since d by dt of t minus 1 by t is equal to 1 plus 1 by t square, तो हम क्या करने वाले हैं, हम t minus 1 by t क्रिएट करते हैं डिनोमिनेटर में.
फाइन, तो समझते हैं क्या आता है. तो दिस इज 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर टी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर एंड -3. एंड इसके आगे हमें जो करना है वो बहुत पीसफुल है कि अगर हम t माइनस 1 बाई टी को let t minus 1 by t let t minus 1 by t is some new variable z. So अपना जो न्यूमरेटर है that is dz and this is z square minus 3. एंड इसका जो इंटीग्रेशन है बहुत आसान है, इसको हम सीधे लिख सकते हैं 1 by 2 root 3 ln mod z minus root 3 upon z plus root 3. एंड z को रिप्लेस कर सकता है एंड सब कुछ रिप्लेस हो सकता है, राइट. तो दिस विल बी 1 by 2 root 3 t plus 1 by t minus 3 minus root 3 and t plus 1 by t plus root 3 and t was x square by 2. तो लिख सकते हैं फटाफट 1 by 2 root 3. ओके, यहाँ पे ln मिसिंग है. So x square by 2 2 by x square minus root 3 x square by 2 2 by x square plus root 3. Fine. So this is like 4 time i2, right? No, this is i2 and हमें i2 मिल चुका है. तो नेक्स्ट थिंग जो है बस उसको जस्ट प्लग इन करना है, इसको एंड इसको. फाइन. एंड इन दोनों से हमें 4 टाइम i मिल जाएगा. 4 टाइम i मिला तो प्रॉब्लम सॉल्व. फाइन. तो हमने यहाँ पे क्या सीखा है अभी कि किस तरह से बिग पार्शियल फ्रैक्शंस को हैंडल करना है. तो बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, ये वाली एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो तुम्हें समझनी है. एंड यहाँ पे जो हमने एक अच्छी चीज़ सीखी थी वो ये वाली चीज़ थी कि हाउ टू इंटीग्रेट सच टाइप ऑफ थिंग्स, राइट, जब क्वाड्रेटिक के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर आते हैं. फाइन. तो इससे दो चीज़ समझ में आई. बाकी जो भी ट्रिक्स है तुम ऑब्जर्व करके समझ सकते हो. फाइन. सो इट्स गुड टाइम टू स्टॉप नाउ.